की होलनाक तबाही कई दास्तानें पीछे छोड़ गई। नम आंखें, उदास दिल और खौफजदा चेहरे अपने प्यारों की तलाश में दरबदर भटकते और लड़खड़ाते कदम, चीखों पुकार की सदाएं कहीं बुलंद और कहीं मध्यम। इंसानियत देखते ही देखते मनो तले मट्टी तले दफन हो गई। अमवात की तादाद 25,800 से तजावुज कर गई। जल्जले से तुर्किया में 6,000 इमारतें तबाह हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का तुर्किया और शाम का दौरा करने और ज़लज़ला ज़दगान की हर मुमकिन मदद करने का आदा। इंसानियत की उम्दा मिसाल अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी का तुर्किया शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए $3 करोड़ का अतिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट जारी, लिखा, एक गुमनाम पाकिस्तानी की तुर्किया और शामी भाइयों के लिए इमदाद के जरिए इजहार मोहब्बत देखकर दिल बहुत मुतासिर हुआ। ये इंसानी दोस्ती की ऐसी शानदार मिसाल है जो इंसानियत को बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात पर गलबा पाने के काबिल बनाते हैं। तुर्किया में पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम का ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन मुकम्मल। 52 रुकनी टीम ने कमांडर रिजवान नसीर की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा, ज़लज़ले के बाद तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं। मलबे के नीचे फंसे हुए लोगों का जिंदा बचने का इम्कान कम है, जबकि टीम के लोकेटर का इस्तेमाल करते हुए कम अज कम 59 इमारतों में जिंदा बच जाने वालों की तलाश की। जो जिंदा मिल गए उन्हें बचाया भी। टीम पीर के रोज पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। आग लगे बस्ती में हम तो हैं अपनी मस्ती में। तुर्किया शाम होलनाक ज़लज़ले ने इंसानियत को झंझोड़ दिया, मगर धंधाखोरों ने अपना काम जारी रखा। तुर्किया में ज़लज़ले के बाद लूट मार के इल्जाम में 48 अफराद गिरफ्तार। बड़ी तबाही से 2-4 ज़लज़ला ज़दगान को लूट मार और इफ्साने सेहत के खदशात लाहक हैं। शुमाली वजीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। आम शहरियों समेत 22 अफराद जख्मी। कलदन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। IMF से $1.2 के हसूल के लिए रेवेन्यू इकदामात के जल्द नफाज का फैसला। रिपोर्ट के मुताबिक ताखीर से होने वाले मुज़ाकरात के आगाज से कबल हुकूमत तवक्को कर रही थी कि IMF तकरीबन 4 खरब रुपए के टैक्स और नॉन टैक्स इकदामात का तकाजा करेगा, लेकिन पॉलिसी सतह पर बातचीत के इख्तिताम पर दोनों फ्रिकैन ने टैक्स और नॉन टैक्स इकदामात के आइंदा 4.5 माह के अरसे में 1 खरब 70 अरब रुपए की वसूली पर इत्तफाक किया है। फ्रांस में पेंशन इस्लाहात के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और जलाओ घेर के मुजाहरे। पेरिस में 5 लाख अफराद ने पेंशन इस्लाहात के खिलाफ मार्च किया। मुजाहिरीन का फ्रांसीसी हुकूमत से पेंशन की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 बरस करने की इस्लाहात वापस दी जाने और निचले तबके की जगह अमीरों पर टैक्स लगाकर बजट इस्लाहात करने पर जोर दिए जाने का मुतालबा। बरतानिया में दूसरी जंग अजीम का बम नाकारा बनाते हुए धमाके से फट जाने का सामने आ गया। धमाके की आवाज 15 किलोमीटर के फासले तक सुनी गई। शहरियों ने इमारतों पे थरथराहट भी महसूस की है। मस्क ने पुराने वेरीफाइड लोगों को करप्ट करार दे दिया। ब्लूटिक जल्द खत्म करने का इंतजार जारी। ब्लूटिक मजाक ही बनता जा रहा है। पहले ब्लूटिक मशहूर शख्सियात को दिया जाता था, लेकिन आज टॉम, डिक और हैरी ब्लूटिक हासिल कर सकता है। ट्विटर सार्फ के जवाब में मस्क ने ऐसे सार्फिन को करप्ट करार देते हुए जल्द ब्लूटिक खत्म करने का अंदिया दे दिया है। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म होने के बहुत करीब। क्रिकेट मद्दाहों का जोश व खरोश अरूज पर। सब सितारे हमारे PSL 8 का तराना जारी हो गया है। ऑफिशियल तराने की मौसीकी में शायगिल, आसिम अजहर और फारिस शफी ने अपनी आवाज का जादू जगाया। PSL का बाकायदा आगाज 13 फरवरी को मुल्तान से होगा।
और भारत में मेडिकल तालिबा अपनी शादी वाले रोज रूसी लिबास पहनकर इम्तिहान देने पहुंच गई। क्लास में दाखिल होते ही तमाम साथी तालिब इल्मों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर